चलिए हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, वास्तविक संख्या है ना, यानी रियल नंबर। अब हम रियल नंबर का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो आपका दिख रहा होगा क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना है कि 3 माइनस रूट 3 क्या है। 3 माइनस रूट 3 क्या है, 3 माइनस रूट 3 क्या है बताना है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक और इनमें से कोई नहीं, है ना। अब समझिएगा, तो हमको परिमेय अपरिमेय बताना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले परिमेय किसको कहते हैं, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले, है ना। अब बताइए √3 का हम वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकलेगा, √3 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा, 4 का निकलेगा 2, √4 का कितना होता है 2, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा वो कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, परिमेय बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या बताना है, परिमेय। 4 ऑप्शन क्या है समझेंगे, 49/64 बी में है, 81/91 सी में है, √31/51 और डी में है 49/101। चला परिमेय बताना है। हम क्या परिमेय का डिफिनेशन जानते हैं, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले। चलिए बताइएगा, 81 का 9 होगा, 91 का वर्गमूल होगा, 31 का वर्गमूल निकलेगा पूरा पूरा, 36 का निकलेगा 6, लेकिन 31 का नहीं निकलेगा, 49 का निकलेगा ना, निकलेगा 7, लेकिन 101 का नहीं। लेकिन ये बताइए 49 का निकलेगा कितना, 7, और 64 का निकल गया पूरा पूरा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है, बनाया था सब्जी। चलिए तीसरा देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय बताना है। हम ऑप्शन लिख देते हैं, अपरिमेय 36/64 बी में है 1/81, सी में है √3/5 और डी में है -9/√49। हमको क्या बताना है चेला, अपरिमेय, है ना। अब बताइए इसको अगर निकालिएगा, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 64 का 6/8 निकल के आया। ई निकालोगे √1 का वर्गमूल, 81 का 9, ई निकालोगे √3 का नहीं निकलेगा ना √5 का निकलेगा, है ना। तो ई सेम लिखा जाएगा 3/5। इसको निकालिएगा डी का, तो डी का क्या निकलेगा, -9/49 का 7 ना जी, ई रूट से बाहर हो गया, ई रूट से बाहर हो गया, ई रूट से बाहर हो गया, लेकिन 3/5 ई रूट से बाहर निकल पाया तो किसका वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए कौन सा क्या है, अपरिमेय। आ रही बात समझ में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, √3/5। कोई दिक्कत। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय बताना है चला। तो √9 ए में है, बी में है √20, सी में है √25 और डी में है √49। अपरिमेय बताना है, केकर वर्गमूल न निकल रहा है इसमें, बताओ। 20 के √20 का कोई वर्गमूल नहीं निकल रहा है पूरा पूरा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आगे बात समझ में, नहीं समझ में आया जी, दिलीप। चलो अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहां देखिए कि 2√2 है, क्या है 2√2। बताइए ऑप्शन जानते हो क्या क्या है, ए में परिमेय, क्या है बी में बताना अच्छा 2√2 क्या है, अपरिमेय ना जी, तो ये ऑप्शन से मतलब है जी, सीधे मार देंगे ना कि क्या है
अपरिमेय। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? अरे परिमेय अपरिमेय, जिसका वर्गमूल निकले परिमेय, नहीं निकले वो अपरिमेय, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में पाई बटा 2 क्या है? बता पता है पाई जो है ना अपरिमेय है। क्या है? तो पाई बटा 2 भी क्या होगा? अपरिमेय। आ रही बात समझ में? ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? बी ना। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है? कौन क्या कर रहा है? अभाज्य ना जी। तो अभाज्य जेकरा में भाग ना लगे, तो ए में 8, बी में है 9, सी में 11 और डी में है 15। अभाज्य का मतलब जेकरा में भाग न लगे। अभाज्य का मतलब जिसे भाग न लगे। बताइए 8 में भाग लग रहा है ना जी, 9 में लग रहा है, 15 में लग रहा है ना, लेकिन 11 में कितना से भाग लग रहा है? तो ये कौन संख्या है? अभाज्य। ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन चला कह रहा था कि अभाज्य संख्या नहीं हो गलो 1440 में 2 का घात अधिकतम घात जानते हो कैसे बनता है? 1440 का पहले वर्गमूल निकाल दो। सही, हाँ 1400, 2 से 720, 2 से 360, 2 से 180, 2 से 90, 2 से 5 से 3 से 3 से 15, फिर 5 से 3 से 5, फिर 5 से 1। केकर घात? 2 के ना, तो 2 का घात बताइए कितना होगा? सबसे पहले 2 के पावर के गो? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 5 गो ना जी। तो घात कितना होगा ऊपर? 5। नहीं समझ में आया? 2 के गो है तो 2 के पावर 5, तो घातवा ऊपर ही के ना कहते हैं। तो घात के गो समझ में आया? इस क्वेश्चन बन जाएगा। चलो आगे देखो 9 नंबर में कह रहा है कि परिमेय बताना है ना, कि कौन परिमेय है यहाँ ले रहा है जी है? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन परिमेय है? परिमेय बताना है। देखिए ऑप्शन में देखिए क्या क्या है? √3 का परिमेय है, √3 है। अपरिमेय, √3 का वर्गमूल निकल रहा है, अपरिमेय। अब बताइए बी के छोड़ दो, अभी सी वाला में देखो 4 + √5, √5 का वर्गमूल निकलेगा तो अपरिमेय। √6 का निकलेगा तो अपरिमेय, लेकिन एक में क्या चुनना है? परिमेय। तो शायद 3 गो अपरिमेय हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी परिमेय होगा। कैसे देख लो, ऑप्शन नंबर बी क्या है? 2√2 बटा रूट, चला रूट से रूट कैंसिल तो 2 ना बचेगा, अब 2 कौन संख्या? परिमेय। ऑप्शन नंबर कितना? बी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है जी? 10 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से परिमेय बताना है। बताइएगा परिमेय। √7 परिमेय है। अब √2 बटा √5 परिमेय है। अब कहेगा कि रूट से रूट कट जाएगा ना सर, देख लो यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए √7, ऑप्शन नंबर बी √2 बटा √5, ऑप्शन नंबर सी √3 बटा √7, ऑप्शन नंबर डी √75 बटा √48। देखो समझना है इसको, क्या इसमें चुनना है? परिमेय। √7 तो क्या है? अपरिमेय है कि नहीं? क्या कि √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये रूट से रूट नहीं करता है, हम वर्गमूल निकालते हैं। √2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये भी क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय का अ से लिख रहे हैं। √3 बटा √7, √3 का वर्गमूल निकलेगा तो ये क्या है? अपरिमेय। लेकिन ई है परिमेय। कैसे? ये थोड़ा सा लोग देख लेते हैं। अब एग्जाम में कैसे ना देखते रहना है, सीधे मार के पार होना है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग निकाले कि कैसे ही है, तो देखिए √75 के निकालेंगे वर्गमूल कितना होगा? 3 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 5 का जोड़ा लगा, जकर जोड़ा लगा वो बाहर, तो 5 बाहर
और रूट के अंदर कितना रहेगा 3 बटा नीचे का बताओ 48 का 48 का निकालेंगे तो 2 से 24 2 से 12 2 से 3 से 2 से 3 से एक जोड़ा हुआ क्या जोड़ा 2 जोड़ा ना तो 2 दूनी 4 और रूट के अंदर कौन रूट 3 से रूट 3 क्या बचा 4 5 बटा अब बताओ चला 5 बटा 4 परिमेय नहीं है ना तो इसीलिए ना हम बोले कि वाला क्या होगा ऑप्शन नंबर डी कोई चीज परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत समझने में समझ में आ गया। चलो इसको नोट कर लो बंद कर दीजिए वहां से तो। अगर थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं ना जल्दी खत्म होते एक के बार में 10 में बताए ना अगर उम्मीद है कि एक ही बार में खत्म कर दे ना होगा लेकिन समझ में आया था। चलिए देखिए आगे तो हरिओम देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या रहा है कि दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। देखिए दो क्रमिक सम संख्या में चला दो क्रम से वो कौन संख्या सम संख्या तो सम संख्या कितना से स्टार्ट होता है 2 उसके बाद 4 तो दो क्रमिक सम संख्या दोनों का मौसा निकाल दो तो ऐसे भी अगर निकालो तो 2 से 4 के तो 2 दूनी कितना मौसा आ गया 2 ना का मौसा कितना होता है 2 तो दो क्रमिक जो भी सम संख्या होगा उसका मौसा कितना होगा 2 ऑप्शन नंबर है 2 बी कौन सा कोई दिक्कत समझ में आ रहा है जी 12 का निम्नलिखित में कौन परिमेय है दिख रहा है ना आपको परिमेय ऑप्शन है बताइएगा परिमेय √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है कितना है जी 2 रूट 2 अब बटा 3 रूट 2 2 से 2 कैंसिल 3 बटा 2 ऑप्शन नंबर कितना बी। चलिए कोई दिक्कत समझ में आ रहा है 13 नंबर 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा अभाज्य संख्या कितना से स्टार्ट नहीं एक न तो भाज्य है नहीं अभाज्य है सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है क्या है 2 और 2 के बाद 3 अभी दोनों का मौसा तो 2 और 3 का मौसा निकालिएगा ना 1 आएगा कितना आएगा तो 2 अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है 1 है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए समझ में आ गया। 14 नंबर दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी संख्या देखिए दो परिमेय संख्या है ना दो परिमेय संख्या तो दो परिमेय संख्या के बीच में केगो अधिकतम संख्या होता है याद रखना अनंत केगो अनंत। चलिए 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय है बताओ 64 बटा 36 तो इसका वर्गमूल निकलेगा 8 बटा 6 परिमेय है ना जी √81 9 में निकलेगा परिमेय ना है। अब बताओ डी नंबर 49 बटा 9 7 बटा 3 होगा परिमेय ना है लेकिन ऑप्शन नंबर सी तो 2.5 ये क्या है अपरिमेय। अब कहेगा सर कि परिमेय 25 का ना निकल जाएगा वर्गमूल 5 अरे छोटा 25 नहीं है 2.5 है अरे बात समझ में 25 रहता तो 5 होवे करता लेकिन यहाँ 2.5 है तो दिमाग लगा के ना निकाल देना कि सर 0.5 होगा उसका वर्गमूल नहीं दशमलव में है ये क्या है अपरिमेय है ठीक है। चलो 16 नंबर किसी को दिक्कत इतना समझने में 16 नंबर ये तो बन जाएगा जी वृत्ताकार पथ पर 3 धावक वृत्ताकार पथ पर क्या है नहीं दिख रहा है हाँ चलो यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है
अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिखा तो छोड़ दो, है ना। क्या 11 नंबर में लिख देगा? ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, 11 दिख जाएगा। हल्का खाली करिए, आ गया, हो गया ना, ठीक है, ओके है। अब देखो तो 16 नंबर यहाँ नहीं लेगा ना। देखिए कहता है 16 नंबर, ये ऐसा क्वेश्चन बता है कि एक वृत्ताकार पथ है और उस पर लोग दौड़ना चालू किए, तो कोई 2 घंटा में पहुंच रहा है, कोई 4 घंटा में, और 6 घंटा समय ले रहा है, तो पुनः एक ही बिंदु पर, तो क्या करेंगे हम तीनों का एलसीएम केसीएफ, एलसीएम कितना। देखिए फिर से हम एक बार इसको समझा देते हैं। देखिए कैसे क्या है, 16 नंबर वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, एक ही स्थान, एक वृत्ताकार पथ पर एक धावक जो है ना एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ किया, तो एक चक्कर लगाने में 3 लोग दौड़ रहा है, क्या 3 लोग दौड़ रहा है, कितने लोग दौड़ रहा है, तो एक को लग रहा है, पहला को 2 घंटा, दूसरा को लग रहा है 4 घंटा, और तीसरा को लग रहा है 6 घंटा, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में लगा समय। अब बताइए जब यहां से तीनों दौड़ना चालू किया, ठीक है, तो एक को 2 घंटा लगा, एक को और एक को, तो कह रहा है ना कि तीनों एक ही जगह पर कितना समय के बाद आकर वह मिलेगा, तो क्या करेंगे सभी का 2, 4 और 6 का एलसीएम निकाल देंगे। कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका बताए, सबसे बड़ा इसमें कितना है 6 का पहाड़ा पर, 6 का 6 देखिए 4 से करता है, एलसीएम 6 नहीं होगा, 6 दूनी 12, 4 से कटा 12, 4 तिहाई, 6 से कट रहा है 12, 6 दूनी, अब 2 से कट रहा है 12, 2 छके, इसलिए एलसीएम इसका कितना होगा 12, 12 घंटा आंसर है ऑप्शन में, तो 12 घंटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत समझने में, समझ में आया जी? चलो अगला देखो, सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 17 नंबर सेम ऊपर जैसा, क्या करा, एक वृत्ताकार पथ है, कितना कितना समय लगता है जी 1 घंटा, फिर उसके बाद 1 घंटा, फिर उसके बाद 3 घंटा, और फिर उसके बाद कितना घंटा 5 घंटा, है ना। तो सबका क्या निकालेंगे हम एलसीएम ना, क्या भी बताए तरीका एलसीएम निकालने का, एकदम शॉर्टकट तरीका। सबसे बड़ा 5 का पहरा पढ़ो, 5 का 5 3 से करता है, आगे बढ़ो, 5 दूनी 10, 3 से कटा, आगे बढ़ो, 5 तिहाई, 5 से कटा 15, 5 तिहाई, 3 से कटा 3 पचे, और 1 से कटा 15, इसका एलसीएम कितना 15 घंटा। ऑप्शन नंबर नहीं समझ में आया जी एलसीएम निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर कितना है डी। कोई दिक्कत समझने में, समझ में आ रही है बात है। 18 नंबर भाग लेना ए बराबर बीक्यू प्लस, ए बराबर क्या है बीक्यू प्लस आर है, तो कह रहा है क्या, तो में क्यू बराबर 0 होगा, क्यू बराबर 0 होगा, 0 होगा जब क्यू बराबर क्या होना है, क्यू बराबर 0 है ना, तो कब होगा 0 बात समझिएगा। देखिए अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, ऑप्शन इसका क्या क्या है देख लो, ऑप्शन है ए में है बी बड़ा है ए से, बी में है बी बराबर है ए का, सी में है बी, और डी में है आर बराबर है 0। अच्छा ये बताइए ए बराबर क्या जानते हैं हम, बी क्यू प्लस क्यू, क्या है यहाँ पर जी, क्यू 0 होगा, कब 0 होगा, किस कंडीशन में देखिएगा, हम यहां पर क्या होता है ए, क्या होता है ई, क्या होता है बी, ठीक है, ए क्या होता है और नीचे वाला क्या होता है आर। ई 0 कब होगा, यहां पर भागफल 0 कब होता है, कब, जब बी जो है ना अगर ए से बड़ा हो जाएगा,
यानी बताओ भाग जो लगा रहे हैं, ई आ जाए 15, कितना आ जाए, ई आ जाए 10, यानी बी क्या हो गया, ए से बड़ा। उस कंडीशन में यहाँ क्यू का मान कितना देगा, 0। आगे बात समझ में, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 कब होगा, जब बी ए से बड़ा होगा, जब बी ए से बड़ा हो। कोई दिक्कत? अब बताओ अगर यहाँ 15 रहता, यहाँ 10 रहता, तो इसका भी मान निकल जाता और नीचे वाला का भी मान निकल जाता। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बाजी? चलो आगे देखते, 19 नंबर। क्या कह रहा है कि भाग लेमा, क्या है, भाग लेना है जी, लेना नहीं है, तो तू लेना बोल रही है। देखो भाग लेमा क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, में आर बराबर 0 कब होगा, जब ऑप्शन है ए बी और नहीं बी ए को विभाजित करे। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ए बी को विभाजित करे। ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्यू बराबर 0, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, बी बराबर 0। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, समझेंगे क्या। कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर 0 कब होगा, यानी रिमाइंडर 0 कब होगा। अब बताओ हम जब भाग लगाए चला, ये ए है, ये क्या है बी, और ये क्या है क्यू, और नीचे वाला क्या है आर 0 कब होगा, आर 0। अब बताओ इस स्थिति में, अब देखो पहले ए बी को विभाजित करता है, ए ई वाला इसको कभी विभाजित करेगा जी, बी करेगा ना ए के विभाजित है। तो अगर बी ए को विभाजित करेगा तब यहां पर क्या होगा, नहीं आ रहा है समझ में। अब बताओ क्यू बराबर 0, यहाँ 0 होगा, तो जब यहाँ 0 हो जाएगा तो क्या ई वाला बड़ा हो जाएगा एकरा से, अभी बताए हैं, है ना। अगर बी बराबर 0 दे दे, संभव ही नहीं है। अगर बी बराबर 0 होगा तो उसका मान क्या आएगा, इंफिनिटिव। किसी संख्या में हम 0 से जब भाग लगाएंगे उसका मान क्या आएगा, इंफिनिटिव, अनंत। इंफिनिटिव मतलब अनंत, अपरिभाषित। तो अब बताओ तो ये क्या ऑप्शन हो सकता है कि बी जो है ए को क्या कर रहा है, विभाजित। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। चलो अब 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर है। चलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो मस कितना ए कॉमा बी बराबर मस, ये गलती दिया है जी, मस लॉस होना चाहिए ना, नहीं ठीक है, मसा डॉट डॉट डॉट, और ऑप्शन नंबर ए है बी कॉमा आर, बी है क्यू कॉमा आर, सी है बी कॉमा क्यू, और डी है ए कॉमा क्यू। यही है ना जी। अब देखिए ध्यान देना है, ए बराबर क्या है चला, बी क्यू प्लस आर, जहां मस ए बी का हमको क्या निकालना है, मस। समझना, देखो मिटा रहे हैं, देखिए ए बी का हमको क्या निकालना है, मस, ठीक है। तो मस क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, ए बी का हमको क्या निकालना है, मस। तो मस हमको कह रहा है तो डायरेक्ट इसको क्या मार देंगे, बी कॉमा आर, यानी देखिए ए ये बी है और ये क्यू और नीचे वाला क्या है आर, है ना। तो बात समझना, ए बी का क्या निकलना है, मस, ए और बी का, ए बी का क्या नहीं निकलना है हमको, मस, है ना। तो ए बी का जब हम मसा निकालेंगे
तो मौसा देखो ए बी, मौसा ए बी बराबर मौसा क्या हो जाएगा, बी और आर, क्या हो जाएगा बी और आर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। कोई दिक्कत है? चलो इसको नोट कर लो। 8 और है। इतना ऑब्जेक्टिव बना लिया सब ना, अब उससे लगभग रियल नंबर का सब बन जाएगा। मैथ बनाना ना, देखना है कहीं क्वेश्चन बैंक होगा ना, जो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक आपके पास है, तुम लोग के पास नहीं है क्वेश्चन बैंक? होगा ना जी, सीनियर भाई पढ़ा होगा सब होगा ना, तो उसको देखना ना, उसमें से बना के सब क्वेश्चन बन जाएगा रियल नंबर का, है ना। जो साल जिस साल का पूछा है प्रीवियस क्वेश्चन बनाना, इससे तुमको ये आइडिया लगेगा ना कि मेरा तैयारी हो गया है लगभग रियल नंबर का, है ना। सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो नहीं बनेगा तो उसको थोड़ा पूछ लेना आके। चलो देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 21 है ना। अच्छा ये बताइए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक में निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। अच्छा बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या निकालते हैं, लघुत्तम, महत्तम, भागफल या शेषफल? महत्तम निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या निकालते हैं, मस। अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके हम निकालते हैं लस। क्या निकालते हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए ना जी? तो अच्छा बी है, बी ऑप्शन नंबर 22 का क्या है देख लो। यदि दो संख्या का मस 15 है, दो संख्या का मस क्या है, मस 15, यानी HCF क्या है 15 है। अरे यार बात समझ में, लस यानी LCM कितना है 30। तो कह रहा है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दो संख्या ना, संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल क्या होगा, यही ना कह रहा है निकालने के लिए कि संख्या का गुणनफल क्या होगा। अच्छा ये बताओ हल जब करेंगे हम तो क्या जानते हैं, संख्या का गुणनफल, तो संख्या दूगो कौन कौन, ए गुना बी, हम जानते हैं नहीं लिखवाएंगे फॉर्मूला, बराबर HCF गुना LCM होगा। अब बताओ ये दोनों संख्या का गुणनफल निकालने के लिए कहा है, HCF 15 है गुना 30, तो 15 3 45 आगे 400 आया है। कोई दिक्कत निकल जाएगा जी। और इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे, कभी कभी ऐसा करता है ई दूगो दे देगा, ए एक और संख्या दे देगा, पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या b बराबर HCF गुना LCM बटा a, फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें 4 चीज है क्या, मसा, लसा, संख्या का गुणनफल यानी दूगो संख्या a और b। कभी कभी ऐसा भी देगा, ए दे देगा, पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, कहेगा HCF दे देगा, कहेगा LCM निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, बस फॉर्मूला वो बनेगा। आगे देखेंगे 23 नंबर प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, देखिए 23 नंबर जो है ना, हाँ देख लो थोड़ा सा ऑप्शन, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त है, कौन सा पूर्णांक, सम पूर्णांक, किसके लिए, सम पूर्णांक के लिए शर्त बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 2n प्लस 1, बी में दे रहा है 2n के रूप का होगा, सी में दे रहा है 3n के रूप का होगा, और डी में दे रहा है नॉट। पता है सम संख्या सम पूर्णांक कौन होगा इसमें से, हमेशा देखो कैसे हम बनाते हैं, चेक कैसे करेंगे। चलिए यहां बनाए हैं, देखिए
2n प्लस 1, ध्यान देना ऐसे ही। अगर n के जगह पर 1 रखे तो 2 गुना 1 2 और 2 और 1 3 सम संख्या है? नहीं, क्या हो गया? विषम। विषम हो गया। चलो ये वैलिड नहीं है। अब बताओ इस पर 1 रखो, 3 गुना 1 3, अरे 3 गुना 1 4 है, 3 गुना 1 कितना? 3। बताइए 3 सम संख्या की विषम? विषम, ये भी वैलिड नहीं है, विषम आ गया। अब बताइए तो नोट यहां रखो, अगर 2 1 रखेंगे तो कितना होगा? 2। कितना होगा? अगर 2 रखेंगे तो कितना होगा? 4। अगर 3 रखेंगे कितना होगा? अगर 4 रखेंगे कितना होगा? अगर 5 रखेंगे कितना होगा? अगर 6 रखेंगे कितना होगा? किसी हर हालत में विषम आ रहा है। क्या आ रहा है? सम। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, इस में m के मान रखेगा विषम आ जाएगा, समो आएगा, समो आएगा, इहो में आएगा सम। लेकिन अगर यहाँ पर देखो इस पर सम नहीं आएगा, कभी नहीं, कारण कि 1 जोड़ दे रहा है। समो बेचारा आएगा ना। अब बताओ 2n, तो 2n तो सम है, लेकिन ये लास्ट में क्या कर दे रहा है? 1 जोड़ दे, तो सम में 1 जोड़ देगा तो 20 में ना बनेगा जी। यहाँ पर सम आएगा, 2 रख दो 3 दूनी, लेकिन 3 रखेगा फिर आ जाएगा 9, विषम हो गया। तो इनमें सम आएगा और विषम आएगा दोनों, लेकिन हमेशा सम इसमें आएगा। कोई दिक्कत? चलो अगला देखो 24 नंबर। भूख बात कर रहा है जी। ये बन जाएगा क्या? 6250 है, 6250। क्या भाज्य गुणनखंड में 5 का घात बना लोगे? 5 का घात, 5 का घात बनाना है, बन जाएगा जी? बोलो कोई दिक्कत है? बन जाएगा। 24 का भी 5 के घात 5 आएगा, 5 को घात आ जाएगा, कितना घात आ जाएगा? निकाल लेना। अभाज्य गुणनखंड अभी बताए ना, 3400 कुछ था उसमें, लगता है कि कितना था? 1400। सेम वही है, 5 को में 2 का था, इसमें किसका जोड़ना है? 5 का। तो अगला क्वेश्चन 25 का। 25 का कह रहा है कि ए बी सभाज्य है। ए बी क्या है? सभाज्य। सभाज्य का मसा कितना होता है चला? सभाज्य का मसा 1 होता है। कितना होता है? 1। अभी ना पढ़ाए थे, सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं? 2 संख्या जिसका मसा क्या है? 1 है, वो क्या कहलाएगा? सहभाज्य। तो सहभाज्य मसा 1 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? 26 नंबर। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत ना जी, दशमलव प्रसार शांत। तो शांत के लिए हम क्या बताए थे? नीचे निकालोगे 2 के रूप में आए तो शांत, अगर 5 खाली आए तो कोई चीज शांत, अगर 2 और 5 दोनों आ जाए तो कोई चीज शांत, अब बाकी एक अलावा कुछ भी आ जाए तो होगा अशांत। अब बताओ ऑप्शन नंबर ए है 15/1600। 15/1600, 1600 को निकालिएगा ना, ये क्या आएगा? शांत आएगा। 21 का देखो, पहले इसको पेंडिंग छोड़ दो, ए नंबर क्या छोड़ दो? पेंडिंग अलग। बी देखो 21, 21 का निकालोगे 3 गुने 7 हो जाएगा। अब 7 आ गया तो शांत है? अशांत। 88 के निकालो, इसका भी वही हाल है। 44 से 22 से 11 आ गया, अशांत हो गया। 75 का निकालो, 3 से 25 3 आ गया, अशांत। ऑप्शन क्या है? ए। अरे तीनों जब अशांत है तो एक को ना शांत होगा जी, इसको निकाल लेना। नहीं, हमेशा शांत। 2 में खाली आएगा, 2 में टूट जाएगा, देख लो कैसे। 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 100 आएगा। फिर 50, 25, 5 से 50, 25, 5 से 1, 2 और 5 के रूप में टूट जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जब क्या बोले 2 और 5 आएगा तो 2 आएगा तो 2, 5 आएगा तो शांत, 2 आएगा तो शांत। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखो, यहां बता देते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है कि 11.23 2 3 5 6 4 2 3 5 6 आवर्त केकरा पर? रेकरिंग 5 6 4 पर ना। अब हम क्या बताए थे, इस पर फिक्स हो गया, इसका बार बार रिपीटेशन होगा कि कौन संख्या होगा? शांत। शांत शांत करने के परिमेय 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 परिमेय, ये कौन संख्या होगा? परिमेय। ऑप्शन नंबर कितना?
बी। चलो 28 नंबर देख लो, 28 नंबर क्या कह रहा है देख लो तो, क्या कह रहा है 2.12, फिर बताना 1-1-2, फिर 1-1-2, 1-1-1-1-2, और है वही बढ़ रहा है। अब सोचो, देखो ध्यान से, इसका बार बार परिवर्तन हो रहा है और डॉट डॉट बढ़ा रहे हैं, अभी आओ आगे आएगा। अब बताओ, एक था 2 हो गया, अब एगो एक था, यहाँ के गो एक, यहाँ के गो एक, यहाँ के गो एक, यहाँ के गो एक, यहाँ बढ़ते जाएगा। तो ऐसा संख्या क्या कहलाएगा? अपरिमेय। क्या कहलाएगा? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर अपरिमेय कितना है? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलो खत्म, सेव कर दो बाबू।